जय श्री राधे कृष्णा। सभी को मेरा नमस्कार, अभिवादन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, वो विषय है अति सर्वत्र वर्जते, लेकिन थोड़ा सा विरोध, लेकिन एक जगह नहीं। अति सर्वत्र वर्जते पर एक जगह नहीं। वो जगह कौन सी है? जहां हमको असीमित करना है, जहां हमें उसको किसी सीमा में नहीं बांधना है, लेकिन हर जगह हमको अति को वर्जित करना है। तो ये है आज का विषय। आपको बहुत ही पसंद आएगा ये विषय। तो देखिए, परमात्मा की जो निर्मित सृष्टि है बड़ी ही आश्चर्यजनक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वो मानव है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो प्राणी बनाया है प्रभु ने, वो मानव है। कर्म भी, भोग भी, दोनों ही चीज उसके साथ हैं। पर यही मनुष्य जब हर कार्य को एक निश्चित दायरे में रहकर करता है, एक निश्चित सीमा में करता है, तो ये खुद भी प्रसन्न होता है और औरों को भी प्रसन्न करता है, और सर्वत्र आमोद प्रमोद का वातावरण निर्मित हो जाता है। लेकिन जब यह मानव सीमाएं लांघ जाता है तो खुद भी चोटिल होता है, क्योंकि उसका एक कर्म बना और वह दूसरों को भी चोटिल करता है। तो हम को क्यों बंधना है एक निश्चित सीमा में? ये बात है। देखिए, नदियां अगर किनारा छोड़ दें, बांध छोड़ दें, तो क्या होता है? तबाही होती है ना। तो हर एक चीज की सीमा निर्धारित की गई है कि कहीं भी आपको सीमाएं पार नहीं करनी है। एक स्त्री की सीमा है, एक कार चलाने की सीमा है, यानी उसमें सब चीज़ मौजूद रहती है। और सबसे बड़ी सीमा तो मन की है, मन के अंकुश की सीमा है। तो हमको हर सीमा का मानव रूप में ध्यान रखना है, तभी हम प्रसन्न हो सकते हैं। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की संभावना न के बराबर होती है। और जो खाने पीने, आमोद प्रमोद तथा काम करने को ही आदतों में शामिल कर लेता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यानी नियमित होना चाहिए, सीमा में बंध के कार्य होना चाहिए। युक्ताहार हर तरीके से
युक्त हो, यानी सीमित हो, सीमा में बंधा हुआ हो। तो क्या कहते हैं? नात्यश्नस्तस्तु योगो नात्यश्नस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः। ये श्लोक अध्याय 6 का, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 16 और 17 है। तो इसमें यही श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि युक्ताहार विहारस हो, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यवहार पर संयम जरूरी है। जहाँ निश्चित मात्रा में खाना पीना सोना होता है, उससे ऊर्जा आती है। वहीं अनिश्चितता से अविवेकी होकर खाना सोना रोगों को बढ़ाने वाला होता है, कष्टकारी होता है। अतिक्रमण करने पर नदियां भी भयावह हो जाती हैं। फिर चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिलता है, जैसा कि बारिश के समय बहुत ही भयावह स्थितियां हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी का फ्लो है वो बहुत ही भयंकरता से रहता है। जब बादल फट जाते हैं उत्तराखंड की तरफ, तो अक्सर ही ऐसा होता है कि बादल फटने से तबाही, गांव के गांव बह जाते हैं, उसमें बाढ़ आ जाती है। ऐसा दृश्य हो जाता है जैसे कि प्रलय हो रही हो। इस तरह का मंजर उस समय देखने को मिलता है। अधिकतर आपने देखा ही होगा। आज के परिवेश में स्थितियां कुछ ऐसी ही हो गई हैं, जहां देखो तहां अतिक्रमण हो रहा है, जिससे सर्वत्र अशांति और क्लेश ही व्याप्त हो रहा है। संभलो और संभालो अपने परिवेश को। संभलो और संभालो अपने परिवेश को, यानी स्वयं को संभालते जाना है, अतिक्रमण नहीं करना है। वाणी का अतिक्रमण होना, वेशभूषा का अतिक्रमण कर देना, मर्यादाओं का अतिक्रमण कर देना, अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम देकर अनाप शनाप वक्तव्य देना, ये सब अतिक्रमण ही है ना। इनसे बचना है। जब ऐसा होता रहता है तो सर्वत्र क्लेश व्याप्त हो जाता है। तो अति सर्वत्र वर्जते, अति यद्यपि सभी जगह वर्जन करना चाहिए, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जगह अति से भी अति करना चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ।
कि जहाँ पर प्रभु की सेवा करनी है, जहाँ प्रभु नाम उच्चारण करना है, भजन कीर्तन करना है, वहाँ पर अतिक्रमण होना ही चाहिए। वहाँ पर थोड़े से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर तो अपरिमित होना चाहिए। ध्यान भजन पूजन असीमित करते जाना है। प्रभु का ध्यान, प्रभु का नाम जप अपरिमित करते जाना है। उसमें कोई भी वर्जना नहीं है। उससे क्या होगा? उससे हमारा यह लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे, दोनों ही संवर जाएंगे। किसी संत का कहना है कि विषय वासनाओं में तृप्ति हो, विषय वासनाओं में तृप्ति हो और प्रभु नाम ध्यान में हमेशा अतृप्ति हो। लेकिन हम लोग उल्टा ही करते हैं। हम लोग विषय वासनाओं में तृप्ति नहीं पाते हैं और प्रभु के नाम भजन में अक्सर तृप्ति पा लेते हैं। अरे मैंने तो बहुत भजन कर लिया, अरे मैं तो बहुत भजन कर चुका, इस तरह से कहते हैं। लेकिन बार बार उन्हीं विषय वासनाओं को भोगते हुए भी हमारा मन नहीं भरता। तो इसीलिए हमें उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, विषय वासनाओं को। अभी देखिए क्या परिणाम होते हैं विषय वासनाओं के। पुरुषों की अतिकामी प्रवृत्ति का परिणाम आए दिन समाचारों में सुनकर मन अत्यंत पीड़ा से भर जाता है। उनके कृत्य बेहद शर्मनाक और भयावह होते हैं। अति लाभ की प्रवृत्ति, अति लाभ लालच की, लोभ लालच की प्रवृत्ति ने राजनीति को किस तरह से जन जन को पथभ्रष्ट कर रखा है। अति क्रोध, अति क्रोध का तो बहुत ही बुरा प्रभाव है। वो क्रोध में खुद तो अपने आप में कष्ट पाता ही है, अपने आप के अंदर विष बोता ही है। वो वातावरण को और जिस पर क्रोध करता है उसको भी बहुत दुखी कर देता है, बहुत क्लेश कर देता है। असंयम, असंयमों ने तो घर परिवारों में तबाही मचाए रखी है। ये सब अति के परिणाम हैं। थोड़ा बहुत चलता है तो कोई भी बर्दाश्त कर लेता है, विशेषकर स्त्री, पत्नी सहनशील कही गई है। पतियों के थोड़े बहुत गुस्सेल स्वभाव को, अनुचित व्यवहार को वो बर्दाश्त कर सकती है, कर लेती है। लेकिन आज की पीढ़ी तो वो बहुत ही असहनशील हो चुकी है। लेकिन दशकों से, सदियों से बहुत कुछ सहन करती आई है स्त्री। तो ये बात का ध्यान रखना है हमें कि अति नहीं करनी है। थोड़ा बहुत चलता है। अहंकार आ जाए तो भी बहुत बुरी बात है। मद मोह में डूबे व्यक्ति हों, वो भी परेशानीदायक है। ऐसे लोग असंयमी जो विषय वासनाओं में हैं, क्रोध में हैं, काम में हैं, लोभ लालच में हैं, वे सभी ऐसे लोग मानो कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं।
किन किन विकारों का वर्णन करूं मैं। हर विकार का प्रयोग बहुतायत से हो रहा है आजकल, अति हो रही है हर तरीके के व्यवहार की, यानी दिशा विहीन व्यवहार, जो कष्ट देने वाला हो वो व्यवहार। वैसे तो आजकल कथा भागवत कीर्तन खूब हो रहा है, जिसके माध्यम से अगर कहा जाए कि तपती हुई रेत पर जैसे पानी की बूंदें डाल दी जाएं, तपती हुई रेत पर जैसे पानी की बूंदें डाल दी जाएं, उस तरह से थोड़ी बहुत शांति मिल जाती है। लेकिन किनको? जो ये सब चीजें पसंद करते हैं, जिनको प्रभु भजन कीर्तन, कथा, वार्ता, सत्संग अच्छी लगती हैं, वे शांति पाते हैं। लेकिन अधिकतर वो संपर्क में जब उन क्रोधी कामी लोगों के आते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कोई कहने लगा कि आजकल इतना सत्संग कथा हो रही है, फिर भी इतने कुकृत्य, इतने संघार, इतनी अमानुषता क्यों? इस संबंध में मैं एक वार्ता सुनाना चाहूंगी, एक प्रसंग सुनाना चाहूंगी। एक बार एक छाता बनाने वाली फैक्ट्री ने बहुत सारे छाते बनाए। उसने सोचा बारिश में सभी के पास छाते होंगे तो कोई भीगेगा नहीं। लेकिन बारिश हुई और बहुत लोग भीग गए। बारिश हुई लेकिन बहुत सारे लोग भीग गए। क्यों? कारण क्या था? छाते वाले ने छाता बनाया, लेकिन जब कोई छाता खरीदने ही नहीं आएगा तो इसमें फैक्ट्री के मालिक का क्या दोष है ना? तो जब कोई छाता खरीदेगा, खरीदने जाएगा, तभी तो नहीं भीगेगा। और जब छाता खरीदने ही नहीं जाएगा तो उसको बारिश में भीगना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से कथा सत्संग होने पर भ्रष्ट मनुष्य, दुर्बुद्धि मनुष्य सुनने ही नहीं जाएगा तो मानसिकता बदलेगी कैसे उसकी? उसको जाना तो पड़ेगा ना। यही कारण है संसार में तबाही का। जो सुनता है वह कुछ ना कुछ शांति अवश्य पाता है। जो सत्संग, कथा, वार्ता आदि सब सुनता है तो उसे शांति अवश्य मिलती है और उसके बहुत सारे विकार भी दूर होते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं इस बात के आज के परिवेश के। आज के परिवेश में हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, श्री अनिरुद्धाचार्य जी हैं, श्री देवकी नंदन जी हैं, ऋतंभरा जी हैं। बहुत सी ऐसी कथावाचक और वाचिका हैं जिनके सानिध्य में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विकार दूर हुए हैं। पर जाने पर, सुनने पर, अब देखिए, अब मैं ये वीडियो चैनल बना रही हूँ। अब ये वीडियो चैनल के माध्यम से मैं बहुत कुछ अपनी बातें आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। तो जब आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे ही नहीं, खोलेंगे ही नहीं, अटेंड ही नहीं करेंगे इसको, तो इसमें कही हुई बातों को कैसे आप सुन पाएंगे?
आपको कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अपने विकारों की अति को दूर करने के लिए हमको प्रभु नाम की अति करनी चाहिए, जब तब करना चाहिए, अधिक से अधिक करना चाहिए। लोग वह कहेंगे गृहस्थी में कैसे कर सकेंगे। हमारे संत जो हैं सब गृहस्थ हुए हैं, और गृहस्थ में ही उन्होंने परम रूप परमेश्वर को पाया है, अपने स्वरूप को जाना है। तो हम पहले दिशा में बढ़ना तो सीखें, सत की राह में, तभी तो कुछ पा सकेंगे। कि दूर से ही पहले कह दिया जाए कि कैसे नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस मेरे भाइयों, बंधुओं, बहनों, विषय विकारों में अति मत करो। आज की भयावहता किसी से छुपी नहीं है। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अति करने में लगी है, हर तरीके से माता पिता की अवहेलना, मनचाहा आचरण करना, किसी के भी साथ भाग जाना, इज्जत की परवाह न करना, ये तो हो ही रहा है। इसमें जो पुरुष वर्ग है वो तो शुरू से ही कम नहीं रहा है, लेकिन आज स्त्री भी अति कर रही है। पुरुषों की अति की चर्चा तो सदियों से, युगों से चली आ रही है, लेकिन आज हमारी बेटियां, बहनें, मातृशक्ति भी अति करने पर उतारू है, जिसका परिणाम सृष्टि में बहुत ही भयानक होगा। सृष्टि विध्वंसक रूप ले रही है। समय पर विवाह नहीं है, और विवाह भी हैं तो संबंध विच्छेद, क्योंकि सहनशीलता नहीं है। जैसा चाहा वैसा आचरण। तो कहने का अर्थ यही है कि इस अति को रोकना है। जो विषय विकारों की तरफ वाली अति है, मोह मद अहंकार की अति है, क्रोध काम की अति है, उन सब अतियों को रोकना है। लेकिन प्रभु नाम भजन ध्यान तप आदि की अति को अपरिमित करना है। तो उन परम प्रभु को समझना है, पाना है, तो ऐसा करने पर वो अवश्य संभव हो जाएंगे। अतः मेरा ये कथन, अतः मेरा ये कहना कि अति सर्वर्थ वर्जते, पर एक जगह नहीं, यह सर्वदा सत्य ही होगा। तो मेरा ये विषय आप सभी को कैसा लगा, इसके लिए आप अगर अपने कमेंट देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आप लोग लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर आगे की नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। इसी तरह से तरह तरह के विषयों को लेके मैं, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, बहुत उपयोगी हैं, और आती रहूँगी, और आप लोगों को अपनी मन भावना, अपनी अंतर्मन के भाव, अंतर्मन के विचार आप तक मैं सर्वदा पहुंचाती रहूँगी। तो इन्हीं भावों के साथ आप सभी को मेरा जय श्री राधे कृष्णा।
और आप सभी से अनुरोध कि आप अवश्य ही इस चैनल को सुनिएगा और आगे की चैनल की भी प्राप्ति कीजिएगा। धन्यवाद।